हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और काफ़ी अच्छे आपके दिन जा रहे होंगे। एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अ, 2020 तो खत्म हो रहा है लेकिन 2021 जो है वो शुरू होने वाला है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बहुत ही काफ़ी कंजस्टेड तरीके से आपके सामने आने वाले हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, किस पे नहीं फोकस करें। ठीक है, सो इन सारे एग्जाम्स को लेके मैं आपके साथ में डिस्कशन कुछ करना चाहता हूँ। कुछ चीजें हैं जो शायद आपको मुझे लगता है आपको जरूरत है इस चीज की कि आपकी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए अभी इन एग्जाम्स को लेकर। आपको इनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या आपकी माइंड की मेंटालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इन सब के ऊपर एक डिस्कशन करने से पहले मैं आपके साथ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अन अकेडमी की तरफ से एक मेगा CHSL मॉक टेस्ट फ्री होने वाला है। ये बिल्कुल फ्री होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और इसका जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है और बिल्कुल आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया जा रहा है। कल जो कि 3rd ऑफ दिसंबर है आपको मॉक टेस्ट देना है और 4th ऑफ दिसंबर को आपको इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करें, आपको काफी फायदा मिलेगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी फर्स्ट टाइमर अन अकेडमी के लिए होंगे उनके लिए अगर वो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि मेरा खुद का नाम है दीपेंद्र सिंह, ओनली दीपेंद्र है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीजें आपके काम आएगी। सो अपना डिस्कशन ऊपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि है CGL हमारा 2019 का एग्जाम। बहुत ही अजीब और अलग किस्म का ये एग्जाम इस बार आपको देखने को मिला है। टीयर 2 आपका हो चुका है, टीयर 3 भी आपका हो चुका है, लेकिन बहुत बड़ा सस्पेंस रख दिया है जो कि आपका टीयर 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 20 फरवरी को आएगा। और 20 फरवरी आप देख सकते हो अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है 20 फरवरी के अंदर और काफी सस्पेंस वाला पीरियड ये होगा आपके लिए। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि इन सारी जो प्रिडिक्शंस वगैरह हैं, बिल्कुल आप एक बार इनको माइंड की थोड़ी क्लियरिटी के लिए आप देख सकते हैं। जो बिगिनर्स है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको सब पिक्चर पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। थोड़ा बहुत मार्क्स के अंदर वेरिएशन होगा। एक सर्वे हुआ था जो कि अभी तक का सबसे बड़ा सर्वे है, नो डाउट रेमो सर ने किया था, क्यू मैथ ने, और ये 2-3 चैनल में मिलके किया था। वो काफी हद तक आप बोल सकते हो कि क्लोज हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आई है क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं और हम सिर्फ 15-20 हजार का सैंपल लेके उस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि काफी मुश्किल होता है। पर फिर भी हम ये पॉसिबल रख सकते हैं कि हाँ इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर आपकी क्या प्रिडिक्शन है और आपकी क्या लगता है कि कितना क्या कुछ होगा। तो दोस्तों अगर मैं एक जनरलाइज वे की बात करता हूँ, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्या होने वाला है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि टीयर 3 भी बहुत ज्यादा इस बार डिसाइडिंग होगा। तो अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज है कि एक हम लाइन जरूर एक ड्रॉ कर सकते हैं जिनका होता है ना, जहां से आप होप्स को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी डेफिनेटली जॉब लग जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इतने नंबर तो आपके पास में होने ही चाहिए कुछ वो होप्स देखने के लिए। सो मैं ये बोलूंगा कि जो 15 और 16 की शिफ्ट थी है, इसके अगर आप बोलोगे तो मिनिमम मैं बोलूंगा कि अगर किसी के 485 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल होप रख सकते हैं इस एग्जाम को लेकर। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, हो सकता है 30 बढ़ जाए, हो सकता है 50 बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मिनिमम 485 है। यहाँ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी जनरल की बात कर रहा हूँ, अपनी अपनी कैटेगरी का आप हिसाब लगा सकते हो। जो जनरली डिफरेंस रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। और 18 तारीख का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें अराउंड 510 के पास में जो स्टूडेंट्स है या इससे ऊपर जैसे, ठीक है ना, ये यहाँ से आप थोड़ी सी होप्स अपनी डेवलप कर सकते हो कि हाँ मैं दौड़ में हूँ, मुझे जॉब मिल सकती है। लेकिन सिर्फ एक जॉब लेना, वो भी आखिरी की, वो भी बॉर्डर पर होकर लेना, शायद मिले या ना मिले, ये थोड़ा डिलेमा वाला चीज है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए कि मुझे जॉब मिल जाएगी। आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि एंड टाइम तक बहुत सारी चीजें बदलेगी। टीयर 3 भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इस बार होने वाला है ना।
तो इस चीज को आप ध्यान रखना, और इसका जो रिजल्ट है वो 20 आपका फेब को आएगा। सो मैं ये चीज बोलूंगा कि बिल्कुल भी आप ज्यादा प्रिडिक्शंस मत करते रहना, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें फेस की हुई है। जब मेरे 520 मार्क्स थे CGL 17 में, तो मैं हर रोज कैलकुलेशन करता था कि काश इतने नंबर और आ जाते, या फिर इतने स्टूडेंट्स मेरे से पीछे होंगे, इतने आगे होंगे। ना हमें रैंक का पता है, ना हमें नॉर्मलाइजेशन का पता है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतने मार्क्स जो कि है आपका रो स्कोर, अभी प्री का नॉर्मलाइज स्कोर, और यहाँ आपके पास में रो स्कोर जो आपका मेंस का है, इन दोनों को मिला के मैं ये कुछ एक नंबर रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपनी होप्स को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप बिल्कुल अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए पूरा फोकस कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में हैं और आप अच्छे से उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर बात करेंगे हम CGL 18 के लिए। CGL 18 का अभी सब कुछ हो चुका है, सिर्फ आपका CPT बचा हुआ है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है। तो CPT की जो आपकी डेट है वो अभी टेंटेटिव 18 और 19 दिसंबर है। मोस्ट प्रोबेबली आपका CPT का एग्जाम इसी दिन होने वाला है। सो मैं यही बोलूंगा गाइस कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस क्रिएट कर दूंगा, जिसमें जिन बंदों को CPT के लिए कहीं बाहर जाने की, सीखने की जरूरत होगी, वो मेरे वीडियोस को देख के बिल्कुल आपको सारी माइंड क्लियरिटी आ जाएगी, कैसे क्या हैंडल करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस होती है, कैसे एक्सेल शीट पे वर्क होता है, और फिर आप अपने लैपटॉप पे या अपने PC के ऊपर आप उसकी प्रैक्टिस करना। और बिलीव मी गाइस, बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब तो आप ये बोल सकते हो आपको 60% ही राउंड मार्क्स चाहिए होते हैं इसको क्लियर करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। 200 में से आपके पास में जिसके 120 मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं, वो इस बंदे इस एग्जाम को पास कर सकता है, ठीक है। जिसके अंदर आपकी एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर इसका वर्क होता है 100 नंबर का। ये बिल्कुल काउंट नहीं होता है, जस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बहुत आसान होता है, आप बिल्कुल आराम से क्लियर कर लोगे अगर आप 10-15 दिन भी इसके ऊपर काम करोगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी, ठीक है। सो CGL का तो यही है कि आप अच्छे से इसकी CPT की तैयारी कीजिए, और कुछ ही दिन रह गए हैं और मैं आपकी भी इसके लिए हेल्प कर लूंगा, ठीक है। फिर बात आती है आपके CHSL 2019 का एग्जाम, ठीक है। इसका जो आपका Tier 1 का एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका 15 जनवरी को आने वाला है, ठीक है। और इसका जो आपका Tier 2 की जो डेट है वो है आपकी 14 फरवरी। सो 14 फरवरी को आपका इसका Tier 2 का एग्जाम आएगा, और 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा। सो मैं यही बोलूंगा कि अपने डिस्क्रिप्टिव, जो कि अभी आपने CGL का डिस्क्रिप्टिव देखा ही होगा कि कितना अनप्रिडिक्टेबल था, काफी स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं हुआ है, सभी यही बोल रहे हैं। सो आप अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए। मैंने जितने भी अपनी डिस्क्रिप्टिव सीरीज के अंदर वीडियोस बनाए, पहला पेज में यही रखता था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक, मतलब किसी भी तरह का टॉपिक आए, अपनी जब आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर वर्क होगा और आपके पास कुछ नॉलेज होगा, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ अच्छा कर पाओगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ रट्टा मार के कुछ चीजों को आप चले गए हो। सो अब बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका है, और CHSL के अंदर तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि 2 ही तो एग्जाम होते हैं। सो अभी से अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए। मैं अपनी डिस्क्रिप्टिव सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, और कुछ कमियां भी मुझे देखने को मिली थी मेरी डिस्क्रिप्ट के अंदर, किसी वीडियो के अंदर कुछ जो फैक्ट फिगर थे वो अपडेटेड नहीं हो पाए थे, क्योंकि काफी सारा ऑनलाइन डाटा पड़ा रहता है, तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कहीं का कुछ और होता है, कहीं का। सो मैं अब ये कोशिश करूंगा कि आगे जो जितने भी वीडियोस आएंगे उनमें बहुत अच्छे आपको फैक्ट फिगर देने की कोशिश करूंगा, अच्छे से आपकी डिस्क्रिप्टिव सीरीज के अंदर आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है। फिर है आपका जो आपका CPO का 2019 का Tier 2 का एग्जाम है, ठीक है। वो आपका शेड्यूल्ड है 26 मार्च के अंदर। सो जिन बंदों का भी प्री क्लियर हो रखा है, गाइस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि Tier 1 तो हो चुका है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है उसके अंदर। प्री के अंदर लगभग हर एक स्टूडेंट का वहां पर मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आपका Tier 2 बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होगा। अभी से इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनी काफी स्टार्टिंग के वीडियोस में शेयर करी थी, वो उसको फॉलो कीजिए। और एक मैंने 1:3 प्लान भी डिस्कस किया था अपनी इंग्लिश स्ट्रेटेजी को लेके, जिसको काफी अप्रिसिएशन मिला था, और मैं आपके लिए और भी स्ट्रेटेजीज लेके आ जाऊंगा, उन्हीं को और थोड़ा रिवैम्प मॉडिफाई करके, तो आपकी पूरी तरह से मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल आप अच्छी से अब नए जोश, नए उत्साह के साथ अपने 2021 की तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल भी आपका समय अब वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से पूरा साल बर्बाद हो चुका है। जिनकी जॉब लगने वाली थी उनकी डिले हो गई, जिनके एग्जाम होने वाले थे उनके डिले हो गए, है ना। तो काफी चीजें उथल पुथल हो गई है, बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है आने वाले समय के अंदर।
सो दोस्तों बिल्कुल डिसिप्लिन सिंसियरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और एनटीपीसी का एग्जाम भी जो कि काफी मन्नतों के बाद में अब होने जा रहा है, उसका भी काफी लेंथी प्रोसीजर है। अभी तो आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, कब होगा वो आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है और मार्च के अंदर तक वो आपका चलेगा। ये तो आपका सिर्फ सीबीटी 1 होगा, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, कम से कम वो 3 महीने 4 महीने तो यहीं पे ले लेंगे मिनिमम, है ना। और इसके बाद में फिर वो वापस से जब नया उसका सीबीटी 2 शेड्यूल करवाएंगे, तो आप ये मान सकते हो कि आपका 2021 लगभग खत्म होने वाला ही होगा। सो मैं यही बोलूंगा कि इस चीज को मतलब अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस ना करके अपना जो फोकस है वो एसएससी की तरफ ज्यादा रखें। 70% फोकस एसएससी की तरफ होना चाहिए और 30% के ऊपर आप अपनी एनटीपीसी ग्रुप डी की भी साथ में प्रिपरेशन करो, ताकि ये ना कि आपके एसएससी के एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं कंपैरेटिवली एनटीपीसी के। तो एनटीपीसी अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब होगा पूरी तरह से फिनिश, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसको अभी टाइम स्लॉट कम दीजिए, 30% ही इसके ऊपर फोकस कीजिए, वो भी स्पेशल जीके के ऊपर। बाकी आपकी जो तैयारी मैथ्स इंग्लिश की आप बिल्कुल चलने दीजिए, एसएससी के एग्जाम लाइन में आ रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। जिन भी लोगों का 2020 के अंदर कुछ फेलियर मिला है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, ये आपको बिल्कुल फेस करना आना चाहिए। लेकिन फेलियर से आपको ये चीज भी सीखनी है कि आपने किन कारणों की वजह से आपको आपका फेलियर मिला, किन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको फेल किया है, और आपको उनके ऊपर पूरी तरह से काम करना चाहिए। प्लस आपको पॉसिबल फैक्टर्स जिनकी वजह से आप अगले किसी एग्जाम में फेल ना हो पाए, उनको भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार नया एग्जाम देते हैं और हर बार कुछ नई गलती करें। अब आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो आप पॉसिबल फैक्टर्स को भी लेके चलो और आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करो और उनको इंप्रूव करने के लिए कोशिश करो। और रही बात मेरी तरफ से, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजीज गाइडेंस को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सकता होगा मैं स्टडी मटेरियल के अंदर भी अब आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा 2021 के अंदर। और बाकी यही है दोस्तों कि अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये साल ही है आपके पास में जिसमें आपको जॉब लेनी है हर बार, हर हाल में, वरना आगे आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। सो आप अच्छे से कीजिए और यही हम अपने इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। और मैं आपके साथ में अब सीपीटी के कुछ वीडियोस वगैरह शेयर करूंगा। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें मैं चाहे जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। और गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करता रहूंगा समय समय, ठीक है। और आपके कुछ डाउट्स अगर होते हैं तो प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वहां मुझे आप मैसेज कर सकते हैं जिसका नाम है एसएससी, और आप दीपेंद्र और आगे शक्तावत लिख देना, ठीक है। सो आपको मेरा चैनल बिल्कुल मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर और आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और बाय बाय।